जी, युवराज को क्योंकि उस नगरी में भेजना था और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो वो अकेले नहीं कर सकता था, तो उसको एक टीम चाहिए थी। तो युवराज को एक टीम दी गई जो कि सारे के सारे फुली ट्रेन्ड लोग थे। उस टीम में से कुछ जो लोग थे वो उसको उसके घर के मामलात देखने के लिए दिए गए और कुछ उसके ऑफ़िशियल कामों को देखने के लिए दिए गए थे। युवराज को जो टारगेट देकर भेजा गया था, वो जानता था कि ये टारगेट जो है बहुत रिस्की है, इसमें इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, मगर देश के लिए ख़तरा उठाना उसके लिए गर्व और सम्मान की बात थी। युवराज पूरी तैयारी से मैदान में उतरा था। वो बिहार का एक सीधा सादा सा लड़का था, मगर जो अक्ल और दिमाग इसके पास था वो हर एक को नहीं मिलता, और ना ही लोगों को उस दिमाग का, उस अक्ल का सही से इस्तेमाल करना आता है। इसको पता था कि इसको अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से उतरना है, पूरी कंसंट्रेशन से उतरना है, वो एक नया रूप लेना है उसको। तो उसके लिए उसको सबसे पहले ये था कि उसको अपने घर वालों से दूरी रखनी थी। वो नहीं चाहता था कि इसके घर वाले कोई कष्ट उठाएं इसकी वजह से, तो वो उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो वो जानता था कि दूर रहने में ही सबकी भलाई है। इसकी इस नगरी में एंट्री भी इस तरह करवाई गई थी कि लगे कि एक बंदा जो है वो स्ट्रगल करके, ऐसे नहीं है अगर इसको एकदम से ले आया जाता और उसकी हर चीज़ सुपर हिट हो जाती और वो एकदम से एक सुपरस्टार बन जाता, तो ये चीज़ मतलब बहुत बहुत सारे शक और शबाहत जो हैं उनको जन्म देती और लोगों को डाउटफुल लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको स्ट्रगल करके उसको आना था। उसको कुछ स्टेप्स थे। उसको ये नहीं कहा गया था कि तुम्हें बहुत लंबा पीरियड स्ट्रगलिंग में गुजारना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इसको कहा गया था कि थोड़ी परफॉर्मेंस दो, थोड़ा नज़र में आओ लोगों के, एक तुम्हारे पास हिस्ट्री हो बताने की कि हाँ तुम स्ट्रगल करके आए हो। तो उसे कुछ इस तरह की स्टेज शोज़ में, किसी डांस में, कुछ जो भी स्टेज के थे शोज़ वगैरह, उसमें उसकी परफॉर्मेंस करवाई गई। और उसके बाद उसे ड्रामे मिले जिसमें उसने बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी और लोगों के दिल जीत लिए। लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया और लोगों में उसकी एक पहचान बन गई। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा वक्त और उसको एक मूवी ऑफ़र हुई। इसमें जो इसका कैरेक्टर था, वो उसको एक ऐसा कैरेक्टर दिया गया जिससे लगता था कि एंड तक, जब तक वो फ़िल्म अंत हुई, जब उस फ़िल्म का एंड हुआ, तो तब तक वो लोगों के दिलों में सिंपैथी जो थी उसकी बढ़ चुकी थी। लोग उसको लाइक करने लगे थे, लोग उसको पहचानने लगे थे। इसी तरह आगे बढ़ते गए और फिर अब हम आपको ये बताते हैं कि उसको जो टारगेट दिया गया था उसको उस तक वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहुँचना था। वो इस टारगेट को हम एक फ़र्ज़ी नाम दे देते हैं डॉन, हम इसको डॉन कहेंगे। इस डॉन के आगे पीछे इसके काफ़ी चमचे, जैसे होते हैं डॉन के आगे पीछे चमचे, काफ़ी चमचे घूमते थे और उन्हीं में से एक ऐसा ऐसा चमचा था, चलें जिसका नाम हम आफ़ताब रख लेते हैं। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हम इसका नाम आफ़ताब रख लेते हैं। तो ये एक ऐसा चमचा था जिसका नाम हमने आफ़ताब रख लिया है, जो पहले भी एक कंट्रोवर्सी में फंसा था, बहुत बुरी तरह फंसा था और उस चीज़ का उन लोगों ने भी रंग बदल दिया था। वो जो इंसिडेंट था, जो वाक़या हुआ था, उसको बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया था और वहाँ से भी वो बिल्कुल साफ बच निकला था और डॉन ने इसका बड़ा साथ दिया था, क्योंकि जो आफ़ताब है उसका बाप और माँ भी इसी नगरी का एक हिस्सा थे, रह चुके थे और काफ़ी नाम भी कमाया था। तो आफ़ताब आए दिन डॉन के नाम पर मनमानी करता था, जो चाहता था करता था, और क्योंकि डॉन उसको बचपन से जानता था, बचपन से इसके घर में आना जाना था, तो डॉन उसको लाइक करता था, प्यार करता था और उसको एक रिस्पेक्ट देता था, एक जगह थी। मगर आफ़ताब और उसका बाप चापलूसी में
बड़े माहिर थे। उनको पता था कि अगर उन्होंने इस नगरी में रहना है तो इनको अपने इस डॉन के आगे पीछे ही घूमना है, इससे बना कर रखनी पड़ेगी। इस डॉन के अलावा इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो डॉन इनके साथ है तो वो डॉन के आगे पीछे घूमते रहते थे। अब डॉन से कहानी, क्योंकि मैं टाइम ले लेके वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँगी, जल्दी जल्दी वीडियोस एंड करूँगी। अब हम सारे उन पॉइंट्स और टॉपिक्स पे आ जाएंगे जो आपके दिमाग में भी डाउटेड हैं। वो सारी तस्वीरें और सारी वीडियोस में से मैं चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ जो मैं एविडेंस आपके सामने रखूँगी, और जिससे आप खुद एनालिसिस करेंगे कि आप खुद एक नतीजे पे पहुँच जाएंगे कि जो भी थ्योरीज अभी यूट्यूबर्स दे रहे हैं वो कहाँ तक सच्ची हैं। तो मैं वो सारे एविडेंस लेकर आऊँगी अगली एपिसोड में, अगली अपनी वीडियो के अंदर। तो उस वक्त तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।